हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज की जो बात है वो है ये कि हम फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। और सिर्फ बात फेमस होने की भी नहीं है, बात है अपने फेस वैल्यू की। तो हम किस तरह से अपना फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है कि उसको आगे लेके जाने के लिए या बढ़ाने के लिए हमको कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म करने पड़ते हैं। तो कर्मों का लेखा जोखा आजकल के ज़माने में कोई रखता नहीं है। जैसे कि एक बात है कि जब कोई आपको बोले कि भगवान करे तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिले, तो हम ऐसे कर्म करके रखें कि हमें उस बात का बुरा ना लगे कि भगवान करे तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिले। तो कर्म ऐसे ही करने चाहिए कि उसका फल हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव हो। तो अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान रखेंगे तो कभी भी इस तरह के जो ताने या लोग बद्दुआ में देते हैं ना, वो बद्दुआ ना लग के हमारे लिए वो पॉजिटिव सिग्नल होगा। पॉजिटिविटी के साथ जीने को बोलेगा कि हाँ, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल मुझे मिले। तो कोई अनजाने में भी होता है ना कि हम कुछ गलती कर जाते हैं, तो अभी ऐसे नहीं रहता कि अनजाने में कर जाते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए कर जाते हैं। जाने अनजाने कुछ नहीं होता है, हम बस कह देते हैं। वो सिर्फ कहने की बात होती है कि जाने अनजाने कर दी होगी गलती, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारा कुछ स्वार्थ छुपा होता है, चाहे वो छोटे सी झूठ की बात हो, चाहे छोटी सी गलती की बात हो। और अभी इन सब में ये जो चिड़िया आवाज़ कर रही ना, वो फिर इधर फाइटिंग भी चल रही थी। बहुत कुछ चलता रहता है ऐसे हमारे जीवन में। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा है, बस सब कुछ हमारे बस में है, बाकी तो किसी का कुछ नहीं है। क्योंकि अपनी कहानी के हम ही हीरो होते हैं। हमारी जो कहानियाँ होती हैं उसके किरदार जो भी रहें, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पे, लेकिन अगर हम देखेंगे तो उस कहानी के असली हीरो हम ही होंगे। भक्ति की शक्ति आ जाती है और फिर उसमें हो जाता है कि कौन कितना महान। तो जब कहानी हमारी है तो हीरो कोई और कैसे हो सकता है? हीरो तो हम ही होंगे ना। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमको लगता है बस इतना ही है और हम नहीं तो कोई नहीं। ऐसा नहीं होता है यार। अगर एक बात बताओ कि भक्ति का हम प्रूफ देने लगें तो फिर एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ही क्या, जब एग्ज़ामिनर की जगह हमें खुद ही रिज़ल्ट देना हो। फ़ायदा तो तब होता है ना जब हमारा जो एग्ज़ामिनर हो वो हमें 100 में 100 दे। तो भक्ति का तो हम प्रूफ दे ही नहीं सकते कि कौन कितना बड़ा भक्त। उसके लिए तो भगवान को ही आना पड़ेगा बताने के लिए कि कौन कितना बड़ा भक्त। पर जीवन में जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो पॉजिटिव साइंस मिलते हैं, उससे लगता है कि हाँ, हमने कुछ तो अच्छा किया है जिसकी वजह से हमारे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपना श्रेय किसी और को कैसे दे सकते हैं। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अभी इन लोगों को देख रही थी मैं नहाते हुए, और देखते देखते कई सारी बातें ऐसे दिमाग में घूमने लगी। फिर ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, ये तो सिर्फ चू चू करेंगी। मैंने सोचा चलो मैं ही बोल देती हूँ। अब इनकी भाषा तो मुझे भी नहीं आती है। हम अपना हक लेना जानते हैं बस, चाहे जैसे लें, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबको जीने का बराबर अधिकार है और सब अपनी अपनी तरह से जीवन को जीते हैं। एक और सिंपल सी बात याद आई थी कि जैसे हम होटल में जाते हैं खाना खाने, और वहाँ पे किसी भी आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, कहीं ढाबे पे भी चले जाइए, कुछ भी ऑर्डर करिए, बस वो बोलते हैं 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में। क्या सब कुछ बनाने में 10 और 15 मिनट्स ही लगता है? नहीं ना। उसका वो प्रिपरेशन करके रखते हैं, उसको फ्रीज़ करके रखते हैं कि उनको किस में क्या डालना है। बस वो ज़रा सी चीज़ डालते हैं और वो फ्लेवर आ जाता है। चाहे मसाला पनीर बोलिए, चाहे कढ़ाई पनीर बोलिए, चाहे मिक्स वेजिटेबल बनिए, बेस सबका एक होता है, सिर्फ वो फ्लेवर ऐड करना होता है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। हमको लगता है कि बहुत कुछ, लेकिन हमारा बेस तो बना हुआ ही है। सिर्फ हमको सब में अलग अलग तरह के तड़के, मतलब बातों का तड़का, कर्मों का तड़का होता है। बस यही कहनी थी। ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ एंजॉय करिए।